सबसे पहले आएगा नेम ऑफ स्पीसीज, दूसरे में आएगा स्पेशल कैरेक्टर कि उसका क्या स्पेशल कैरेक्टर है, डिजीज, देन उसका आएगा इंक्यूबेटरी पीरियड, सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, इट इज मोस्ट कॉमन। और बाय नेचर होता है ये बिनाइन, मतलब कि इतना हार्मफुल नहीं होता है, तो अगर किसी की भी हो जाए तो इट्स फाइन, तो दिस इज बिनाइन इन नेचर। बिनाइन मतलब नॉट हार्मफुल। इंक्यूबेटरी पीरियड जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वो होता है 14 डेज। और अगर ये हो जाता है, इसका सिम्टम ये दिखाते से चिल एंड फीवर जो होता है वो हर 3 दिन में रिपीट होता है, तो टर्शियन बाय नेचर होता है। क्या होता है? टर्शियन। टर्शियन मतलब कि सिम्टम इज रिपीटेड एवरी 3 days। देन प्लाज्मोडियम ओवैलिस, ये जो है माइल्ड डिजीज कॉज करता है, तो कॉजेस माइल्ड, ये भी टर्शियन ही नेचर का होता है, इसका भी 14 days ही है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है इट इज मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस यही है। और इसका इंक्यूबेटरी पीरियड जो है 12 days है। ये कॉर्टिशियन है, मतलब कि अपना जो सिम्टम जो है ये हर 4 दिन बाद रिपीट करता है। मोस्ट डेंजरस, तो इसको हम लिख देंगे मैलिग्नेंट, मेलाइन या मैलिग्नेंट बाय नेचर। कॉर्टियन होता है, ये हर 4 दिन में अपना सिम्टम रिपीट करता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरिए। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम है। इसका जो इंक्यूबेटरी पीरियड है वो है 20 days। इंक्यूबेटरी पीरियड इज 20 days। ये भी बाय नेचर माइल्ड है, बिनाइन ही है, नॉट दैट हार्मफुल, और टर्शियन है। तो ये है हमारे 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवैलिस, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होता है ये, क्योंकि ये सेरिब्रम ब्रेन को अफेक्ट करता है, इट इज सेरिब्रल, इट अफेक्ट्स ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट डेंजरस है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है, तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें सबका जो इंक्यूबेटरी पीरियड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन पूछता है। अब हम देख लेते हैं इसका सिम्टम। एक आएगा जनरल सिम्टम आएगा, इजी सिम्टम आएगा, और एक स्पेसिफिक आएगा जहाँ पे वो बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहला हम इसका माइल्ड सिम्टम देख लेते हैं, तो इसे कहते हैं मलेरियल पैरोक्सिम। पैरोक्सिम वर्ड यूज किया जाता है सिम्टम के लिए, मलेरियल पैरोक्सिम स्लैश सिम्टम। बिफोर राइटिंग दिस आप टर्शियन का एक नोट कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि टर्शियन मतलब क्या होता है। रिपीट ऑफ सिम्टम आफ्टर एवरी 3 days।
रिपीट ऑफ सिम्टम्स आफ्टर एवरी 3 days इज नोन एज टर्शियन। टर्शियन आपको पता याद रहेगा तो क्वार्टेरियन अपने आप पता चल जाएगा कि रिपीट ऑफ सिम्टम आफ्टर एवरी 4 days। तो मलेरियल पैरोक्सिज्म में जो पहला जो सिम्टम है वो जनरल सिम्टम में आ जाएगा, चिलिंग, देन फीवर अप टू 105 Fahrenheit, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, एक बार पहले चिलिंग होगी, फिर फीवर आएगा, फिर उसके बाद स्वेटिंग होगी, और टेम्परेचर जो है बॉडी का बैक टू नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट, क्रॉनिक मलेरिया, जब क्रॉनिक सिम्टम हो जाता है, डेंजर ज्यादा हो जाता है तब। इसमें आएगा स्प्लिनोमेगैली। स्प्लिनोमेगैली मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन, मेगैली मतलब होता है एनलार्जमेंट और स्प्लिनो मतलब स्प्लिन, तो आएगा स्प्लिनो मेगैली, enlargement of spleen, उसके बाद हिपैटोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर को साइंटिफिक वर्ड उसका है हिपैटो, सो हिपैटोमेगाली। अनेमिया, क्योंकि आरबीसी को अफेक्ट करता है तो आरबीसी जो है वो ब्रेक हो जाता है, आरबीसी कमी हो जाती है। आरबीसी अगर ब्रेक हो रहा है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अनीमिया। अनीमिया। तो ये सारे जो सिम्टम है वो क्रॉनिक मलेरिया के केस में आता है। अब इसका कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। सब एक तो आप किल कर सकते हैं, दूसरा आप उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले में आएगा किलिंग मस्कीटो, तो इसका एक बायो कंट्रोल मेथड है। बबूसिया एक फिश होता है, सॉरी गैम्बूशिया एक फिश होता है जो क्या कर देता है, मस्कीटो के लार्वे को खा जाता है। तो जहाँ भी पॉन्ड है, जहाँ भी कहीं भी मस्कीटो अगर है और आप वहाँ पे गैम्बूशिया फिश को डाल देते हैं तो क्या कर देगा, सारे मच्छर को खा जाएगा। तो इसे बायो कंट्रोल मेथड कहते हैं, क्योंकि आप एक लिविंग चीज को यूज कर रहे हैं किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो किलिंग मस्कीटो बाय बायो कंट्रोल मेथड, गैम्बूशिया फिश eat larva of mosquito। ठीक है। दूसरा होता है कि हम अपने बॉडी पे ओडोमॉस लगा लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स है। आपने लगा लिया, आपको मच्छर नहीं काटेगा, तो अप्लाइंग क्रीम ओवर बॉडी। क्योर, क्योर में आता है क्विनाइन। क्विनाइन एक ड्रग होता है जो एक प्लांट है चिंचोना, उसके बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, जो मलेरिया को क्योर करने के लिए होता है। ठीक है। तो अब क्योर, क्विनाइन ड्रग कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ चिंचोना ट्री।
प्लाज्मोडियम का जो डिटेल में लाइफ साइकिल है ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, कैसे कैसे वो ग्रो होता है, कैसे वो पहले मस्कीटो के अंदर फिर ह्यूमन के अंदर कैसे बड़ा होता है वो, तो सारी जो डिटेल है वो आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहाँ पे आपको है ये फिर से। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे हमने प्रोटोजोआ को ख़त्म कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जो मैंने हेडिंग दिया है क्योंकि अब तक हम सेकेंड चैप्टर का ही पार्ट पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ। तो एनिमल किंगडम में पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।